पेंटाकोस्ट मोमेंट क्या करता है वही हम देखेंगे। पेंटाकोस्ट केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करना ही नहीं है। पेंटाकोस्ट मोमेंट में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। थैंक यू जीसस। ये जो माहौल में एक कुछ अलग हो गया है। प्रभु की स्तुति। आज मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं पेंटाकोस्ट के बारे में बताना चाहता हूं और चाहता हूं कि प्रभु वो इस गुड़गांव में हो जाए, वो इस भारत में हो जाए। पेंटाकोस्ट का अनुभव ऐसा है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देता है। ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो, ये टीम देख लेगी, आपका काम नहीं है। मैंने बोला 2 दूनी 4, कितनों ने सुना था? क्या बोला मैंने? पेंटाकोस्ट का अनुभव साधारण लोगों को असाधारण बना देता है, मछुआरों को सामर्थ्य प्रचारक बना देता है। आमीन। यही तो अनुभव होना चाहिए। वो ये नहीं है ओ मैंने दर्शन देखा, मैंने सच में आज अलग ही अनुभव करा, फिर रविवार को अलग ही अनुभव दिख रहा है। वो अनुभव चलता ही रहता है। आमीन। जब 21 साल का ही था मैं, जब प्रभु ने छुआ था, वो अनुभव आज तक चल रहा है। संडे रुक ही नहीं पाए, आराधना करने से रुक ही नहीं पाए। फिर ऐसा वो अनुभव बढ़ता गया, आवाज आई समर्पण करना सेवा के लिए, रुक ही नहीं पाए। फिर आवाज आई अब जो भी छोड़ दे, सेवा में पूरी तरीके से उतर जा, रुक ही नहीं पाए। हालेलुया। फिर आया अब गुड़गावा की तरफ मुंह करो, गुड़गावा की तरफ अब परिवार चले जाओ, रुक ही नहीं पाए। और अब आ रहा है इस हॉल को छोड़कर दूसरी जगह में चले जाओ, तो वो भी अब होगा। फिर हमने ये नहीं देखा, अब ये नहीं देख रहे कैसे होगा। इसमें 12,000 है, दूसरा हॉल का पता नहीं 30,000 में होगा, 40,000 में होगा कि आई डोंट नो। मैं जानता हूँ ये वही प्रबंध करने वाला है। यही तो पेंटाकोस्ट अनुभव, यही आज आपको होना चाहिए। बिल्कुल कुछ खास बातों को मैं इसमें से बताऊंगा, खास बातों को कि क्यों 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा और क्यों ये सामर्थ्य प्रचारक बने और सामर्थ्य अनुभव इनके द्वारा होने लगे। केवल यही अनुभव नहीं कर रहे थे, इनके टच में आने वाले और भी लोग उसी अनुभव में जा रहे थे। आमीन। जब एक आग लगती है ना जंगल में, तो वो आग उस जंगल को प्रभावित कर देती है। और पता, जंगल की आग वो जा नहीं पाते। आप यहाँ से जाने के बाद गूगल पे या सर्च मार के देखना कि जब जंगल में आग लगती है तो क्या होता है उससे। तो एक ऐसी आग तो 2000 साल से भी पहले लगी थी, एक कोठरी में आग लगी थी और उस आग ने राष्ट्रों को छू लिया। उसी आग ने मुझे छुआ, उसी आग ने आपको छुआ है। और वही आग इस भारत के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों में लगेगी। वो आग इस सेवकाई को अलग लेवल पर लेके जाएगी। वो आग आपको सामर्थ्य प्रचारक बनाएगी। वो आग आपको चंगाई देने वाला बना देगी। वो आग आपको छुटकारे में लोगों को कैसे लेकर आना बना देगी। चंगाई
देने वाला बता रहा हूँ, चंगाई करता यीशु मसीह है, लेकिन वो आपको बना देता है कि आपके अंदर से वो बहना लग जाता है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ही हीलर है, यीशु मसीह ही चंगाई देने वाला है। पर आपको पता है कि जब उस मोमेंट में लोग आते हैं तो उनके द्वारा हीलिंग होने लग जाती है, डिलीवरेंस होने लग जाता है। आमीन। परमेश्वर उन्हें बना देता है। तो पेंताकुस्त अनुभव को हम देखेंगे कि कितना अद्भुत है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, ये ध्यान से इसे हम पढ़ेंगे आप। उसकी एक आयत। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जब पेंतेकुस्त का दिन आया वो सब एक जगह क्या थे? इकट्ठे थे। वो सब जितनों पर पवित्र आत्मा उतरा वो सब एक जगह पे इकट्ठे थे। वो जगह वही जगह थी जो यीशु ने बोला था उन्हें कि तुम उस जगह पे यरूशलेम में तुम ठहरे रहना। और वो एक ही जगह क्या थे? सब एक जगह क्या थे? कितने लोग आप वही पेंतेकुस्त के अंदर जो अनॉइंटिंग आया, उस दिन जो अभिषेक आया, उस दिन जो आग आई, आप भी चाहते हैं? तो यहाँ पर पहली बात देखिए, वो सब एक जगह क्या थे? अच्छा, फैमिली ऑफ फेथ को एक जगह इकट्ठा होने की कौन सी जगह है? यही तो है। ऐसा लिखा है उनमें कुछ लोग घर में थे, कुछ लोग बस में थे, कुछ लोग प्लेन में थे, कुछ लोग किचन में थे। क्या थे? वही एक जगह क्या थे? वो पहली बात, एक जगह लिखा है यहाँ पे ना, एक जगह। उस अनुभव में जाना था तो एक जगह क्या होना था? इकट्ठा। हम एक जगह इकट्ठे संडे को ही हो पाते हैं, बाकी दिन भी कुछ मोमेंट होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर कलीसियाओं में लोग कब इकट्ठा होते हैं? संडे के दिन ही इकट्ठा होते हैं। उस दिन जब ये प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया तो 500 के लगभग लोग थे। कितने लोग थे? अच्छा, 120 लोगों पर ही पवित्र आत्मा उतरा। क्या वही ज्यादा धर्मी थे, या वो ज्यादा पवित्र थे, वो ज्यादा प्रार्थना करने वाले थे? अगर हम बाइबल में पढ़े तो वो नहीं जाग पा रहे थे, वो नहीं प्रार्थना कर पा रहे थे। जब हम गॉस्पेल में पढ़ते हैं, सुसमाचार में पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं पतरस की कमजोरी के बारे में और थोमा की कमजोरी के बारे में। इन लोगों की कमजोरी के बारे में हम क्या है? ये साधारण लोग थे, कमजोर लोग थे। पर एक बात वहां पर थी, वो था उपलब्ध होना। हालेलुया। क्या होना? उपलब्ध होना। वो वहां मौजूद हो जाते थे। यीशु जो उन्हें कहता था वो वहां पर हो जाते थे। बस इतना ही था। यीशु का फोन गया, पतरस कल आना है। बस पतरस ने ये सुन लिया तो पतरस रुकने वाला है। और कुछ नहीं पता पतरस को, पर पतरस रुकता नहीं था जब सुन लिया। यहाँ पर यीशु मसीह ने जी उठने के बाद यही बोला था, पिता की प्रतिज्ञा की तुम क्या जोना? बाट जोना। उसके बाद ये लोग चले गए। कहाँ चले गए?
एक कोठरी में चले गए। एक कोठरी लिखा है, ऊपरी कोठरी ना, ऐसा है ना, पर आप सोचो 120 लोग उसमें आ गए, तो वो छोटी जगह तो थी नहीं, इससे भी कुछ ना कुछ बड़ी जगह ही होगी। 120 लोग इकट्ठा हो गए, एक ही प्रार्थना हो रही होगी, पिता की प्रतिज्ञा, पिता की प्रतिज्ञा, पिता की प्रतिज्ञा। तो पहली बात हमने यहाँ पर सीखी, वो एक जगह पर क्या था। कई लोग बोलते हैं ना, मैं तो अपने घर में इकट्ठे हो जाते हैं। हम नहीं, कलीसिया में इकट्ठे नहीं होते, हम कहाँ हो जाते हैं? लेकिन वो सब लोग एक जगह इकट्ठे, घर तो सबके थे ना, एक जगह इकट्ठे। खास है एक जगह इकट्ठा हो। ज्यादातर कलीसिया कब इकट्ठा होती है? संडे की आराधना के दौरान। इकट्ठा हो गए, इकट्ठा हो गए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उस दिन उनके पास घड़ी भी नहीं थी, मोबाइल भी नहीं था, वो इकट्ठा हुए थे, ऐसा पता भी नहीं था। वो जिस दिन गए 10 दिन तक रहे वहां पे। कितने दिन तक? यीशु मसीह के जी उठने के 10, यीशु मसीह जी उठे और फिर ऊपर उठाए गए, उसके 10वें दिन पवित्र आत्मा उतरा है। यीशु के जी उठने के 50वें दिन, लेकिन यीशु मसीह जब हेवन में उठाया गया, उठाए जाने के 10वें दिन, उस कोठरी में ही थे। वो प्रार्थना कर रहे थे, पिता की प्रतिज्ञा की क्या जो रहे थे? बाट जोड़ने वाले। बाट जोड़ना प्रार्थना करने से बहुत अलग होता है, ध्यान रखना। प्रार्थना करते हैं, एक विषय मिल गए, 1 घंटा 2 घंटा वो करके क्या हो गए? इन बाट जोड़ना अलग बात होती है, उसमें कोई विषय ही नहीं होते, बस उसमें बैठ जाते हैं। यीशु यीशु चाहिए, यीशु आप आओ, यीशु आप ही करो, बस यही बातें चलेंगी। उसमें अपना और कुछ होता ही नहीं, बाट जोड़ना, रुके रहे बस। आगे देखिए क्या हुआ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, वो अन्य अन्य भाषा क्या करने लगे? बोलने लगे। एक जगह इकट्ठा होना। दूसरी बात हम देख रहे हैं इस चीज को कि वो है प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसकी 14 आयत। देखिए, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। हाँ, अब ये क्या कर रहे हैं? एकचित होकर, यहाँ पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, सब है इसमें। एकचित होकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। वो केवल जगह में इकट्ठा ही नहीं हुए, क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। सबका एक ही विषय है, सबका एक ही चित्त है, वो एक ही चित्त, सबका एक ही विषय, पिता की प्रतिज्ञा में लगे हुए, एक ही दिन, एक जगह इकट्ठे। अलग अलग जगह पर भी बैठकर प्रार्थना करना अलग बात होती है, पर एक जगह इकट्ठा होकर भी प्रार्थना करना बहुत अलग होता है। आमीन। पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। परमेश्वर की योजना सबके लिए है। किसके लिए है?
सबके लिए है। हो सकता है इनमें कोई अकेली महिला भी घर से हो विश्वास में, वही हो खाली, कोई अकेला पुरुष ही होगा, पर ये फिर भी उसी कोठरी में इकट्ठे प्रार्थना कर रहे। किसी का बेटा भूखा होगा, किसी की बेटी भूखी होगी, बुला रहे होंगे मम्मी कब आएगी, वेट कर रहे होंगे। पर ये क्या है, इनने सोचा चलो चले जाती हूँ 9 बजे और लंच तक उसकी छुट्टी होगी, आ जाएंगे तो मैं भी लंच तक क्या करूंगी, आ जाऊंगी। पर वहां तो रुक ही नहीं पाए, जा ही नहीं पाए। मोमेंट चल रहा था, हालेलुया। वो एक अलग ही मोमेंट होता है, खास होता है। जब आप जॉब पे होते हैं, आपकी ड्यूटी 9 से 5 होगी और 5 होते ही आपको लग रहा अब तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगी, तुरंत बॉस आया और बोला अभी 3 घंटे और क्या करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं फिर? हैं? नहीं मैं नहीं रुक पाऊंगी क्योंकि बच्चों को खाना, तो बॉस भी मेज के नीचे से कुछ निकालता है। होता ना ऐसा, क्या करते हैं फिर? हैं? रुक जाते हैं। जब प्रभु का मोमेंट चल रहा होता है कलीसिया में, तो जो काम याद भी नहीं आते वो भी याद आ जाते हैं। जहां होना जरूरी भी नहीं था वहां भी क्या है, हो जाते हैं। उस मोमेंट से बाहर चले गए, क्यों? केवल दूध ही दे के आना था। मैं इस बात की डिक्लेयर कर रहा हूं, फैमिली ऑफ फेथ में और भारत में और जहां भी कलीसियाएं हैं, समय की सीमाएं खत्म हो रही हैं। समय की सीमाएं खत्म हो रही हैं। हालेलुया। आप रिवाइवल में चलना चाहते हो, आप पेंटेकोस्ट के अनुभव में चलना चाहते हो, आप आग से भरना चाहते हो, तो समय देखना बंद। ये आए होंगे सोच के चलो दोपहर तक हो जाएगा, दोपहर चला गया, सोचा शाम तक हो जाएगा, शाम भी चलेगी, सोचा चलो रात तक हो जाएगा, रात भी चलेगी और फिर अगला दिन आ गया। ऐसे करते करते 10वां दिन आ गया। शुरुआत हो सकता 500 ने की हो, हमें नहीं पता, विचार किया और सोचा हो, पर यहाँ लिखा है वो लगभग 120 लोग इकट्ठा थे। लगभग 120 लोग इकट्ठा, 380 लोग क्या हो गए, चले गए। उनमें से कुछ हुआ, किसी के मन में आग सबके मन में होगी, लगा होगा, पर एक ने बोला होगा मैं तो जाऊंगा। उसने भी सोचा मैं भी चल पड़ती हूँ। कई बार ऐसा करते हैं लोग, जिनको एक आध को बहुत ही जरूरी होता जाना हो, उसको हाथ लगा के जाएंगे। आपको जाना है आप जाओ, उसको क्यों हाथ लगा रहे? वो लगे हुए अंदर से। कईयों को पानी भी पीना होगा, प्यास दूसरे को भी नहीं लग रही, जब भी साथ में वो भी जाएंगे कई और कंपनी देने के लिए। बस इस मोमेंट को समझना है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, ये प्रचार नहीं कर रहा, मैं एक अनुभव बता रहा हूँ जो 2000 साल पहले 120 लोगों का हुआ है, और इनका ये अनुभव नहीं है, फिर उसके भी सालों बाद मुझे अनुभव हुआ, आप में से भी हुआ। आमीन। क्या था सोच के देखो। 10 दिन तक पतरस प्रार्थना कर रहा, वो पतरस जिसके बारे में यीशु ने बोला तू एक घड़ी भी नहीं जाग पाया, वो पतरस अब बोल रहा है। पतरस, वो पतरस जो एक महिला के सामने प्रचार नहीं कर पाया, एक महिला के सामने नहीं बोल पाया, वो पतरस 3000 से भी ज्यादा लोग वहां हैं, उनके बीच में खड़ा होकर ना बोल रहा है, वो पतरस। कोई बाइबल स्कूल किसी को प्रचारक नहीं बनाता,
कोई पास्टर किसी को पास्टर नहीं बनाता है, ध्यान रखना। कोई व्यक्ति किसी को नहीं बनाता है, ये पवित्र आत्मा ही बनाता है। आमीन। ये है पेंटेकोस्ट का मोमेंट। हालेलुया, हालेलुया। चुनाव किया जाता है वहां पे। क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। ये है पेंटेकोस्ट का अनुभव, जब हम चुनाव करते हैं। हर एक व्यक्ति ने, इन 120 लोगों ने चुनाव किया, 380 लोग चुनाव नहीं कर पाए। यीशु को देखा था लगभग 500 नहीं ना, कितनों ने देखा था? दर्शन कितने देखते हैं? बहुत। आग भी कितने देखते हैं? बहुत। सब बहुतों के अलग अलग अनुभव होते हैं, कितनों के? बहुत। मैंने जब बाइबल स्कूल किया था, 50 से ज्यादा लोग थे, पर उनमें से सेवा में कितने हैं पता नहीं। कितने लोग समर्पण करते हैं, कितने लोग निर्णय लेते हैं। करना चाहता हूं, करूंगा, इसी में लोग अपना जीवन क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। करना चाहता हूं, करूंगा, करना चाहता हूं, कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोशिश ही नहीं की। कोशिश करते तो अब तक हो ही जाता। 2009 में बाइबल स्कूल खत्म करके जब आया, बाइबल स्कूल में क्योंकि एक माहौल में रहते हैं तो सभी ये बोलते हैं सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। क्या करेंगे? बाइबल स्कूल करके जब घर आते हैं, जब उस माहौल में आते हैं, तब पता चलता है उनमें से कितने सेवा करेंगे। घर आकर वही जरूरतें दिखती हैं, वही चीजें दिखती हैं, वही ताने सुनने को मिलते होंगे, वही लोग रुकावट करने वाले मिलते होंगे। वहीं पर पता चलता कि जो आग आपके अंदर है ना, वो आग आपको बढ़ा रही है। हालेलुया। बाइबल स्कूल मेरा जाना कोई आसान नहीं था, क्योंकि दिल्ली में किराए पे ही रह रहा था। मेरी माँ, मैं, मेरी एक पत्नी और उस समय एक ही बेटी थी। मेरी पत्नी आज भी एक ही है और आज बेटी 2 है। अंदर कुछ चल रहा था। मुझे नहीं किसी ने कहा कि तुम बाइबल स्कूल जाओ, तुम ये करो। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम आओ, तुम ऐसा करो, तुम्हें ये करना चाहिए, नहीं। कुछ अलग ही अनुभव था। आमीन। वो अनुभव में निर्णय ले लेता था, कुछ सुनाई देता था, प्रभु की आवाज। पता भी नहीं है कैसे सुन जाता था, मुझे तो पता भी नहीं है। एक गांव से आया, उतना कुछ जानता भी नहीं था। क्या जानता था? गुस्सा करना जानता था, लड़ाई करना जानता था, और तो कुछ जानता ही नहीं था। पर अंदर चल रहा था, प्रभु आत्माएं बचानी है, मैं भी तेरे वचन को सीखने जाना चाहता हूँ। घर की स्थिति मुझे अलो नहीं कर रही थी, सच में नहीं कर रही थी। वो अपनी जगह सही थे। मेरी वाइफ, मेरी मम्मी बोले आप आगे चले जाना, क्योंकि अभी बच्ची भी छोटी है। मेरे पास्टर ने भी परिस्थितियों को देखकर बोला कोई बात नहीं, आप फिर कभी कर लेना। मैंने कहा प्रभु, मैंने रो के कहा प्रभु अगर अब नहीं तो फिर नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। हर परिस्थिति में मैं जाना चाहता हूँ। वो आग लगी थी ना। मैं अपने परिवार को एक ऐसी जगह पे छोड़ के गया कि जहां कभी उन्होंने ऐसा माहौल देखा ही नहीं। ऐसा माहौल देखा नहीं। कैसे प्रबंध होगा, क्या खाएंगे, नहीं सोचा। सब तो ही करेंगे। वो 4 महीने मैं कहना चाहता हूँ, मुझसे भी ज्यादा ट्रेनिंग मेरे परिवार की चल रही थी। कि मैं तो फिर भी वहाँ सुविधा में था ना, मुझे वहाँ 3 टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा खाना, पर वो आग मुझे वहाँ लेके चली गई। क्योंकि मैं ये जानता था जिम्मेदारियां तो आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, कम नहीं होती, कम नहीं। हम सोचे कि कम ही होगी। हाँ, अगर आप कवारे हैं और परमेश्वर ने आपको ये अवसर दे दिया है तो शादी होने से पहले आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु में भी बहुत कुछ कर सकते हैं और भी जो आप चाहते हैं करना कर सकते हैं। शादी होने के बाद मैं कह रहा हूं और ज्यादा कर सकते हैं। शादी होने के बाद और ज्यादा, क्योंकि एक 1000 को हराता है और 2 10,000 को क्या करते हैं। आप पहले एक थे, आप 1000 को हरा रहे थे, अब आप कितने हो गए? कितनों को हरा दोगे? अगर परिवार में अकेला विश्वास में है आप हजारों को हरा रहे हैं, परिवार में एक और विश्वास में आ गया तो आप है। मैं वो पेंतकोस्त का अनुभव बता रहा हूँ। चला गया बाइबल स्कूल, कंप्लीट कर लिया वहां पर। उस समय में बता रहा हूं सच में, जैसा भी पवित्र आत्मा ने मदद किया वो हुआ। सुविधाएं नहीं थी, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी उस समय में, और हमें सुविधा देख ही नहीं रहे थे। बस प्रभु तू करेगा, प्रभु तो आप सोच के देखो, यीशु मसीह जब पैदा हुए, एक परिवार में पैदा हुए ना, यीशु मसीह क्रूस उठा के जा रहे हैं। उसके भाई भी है, मम्मी भी है, बहन भी है, परिवार के लोग भी हैं, लेकिन यीशु क्या उठा के जा रहे हैं? कितनों को अच्छा लगा यीशु ने क्रूस उठाया। अगर यीशु क्रूस नहीं उठाता, यीशु क्रूस पे नहीं जाता, तो मैं और आप कहां होते? यीशु ने भी तो कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है क्या उठा लो। अब क्रूस आपका और कोई थोड़ी उठाएगा, आप क्या कर लो। वो जो क्वेश्चन है ना, उन्हें आज ही हटा दीजिए, क्योंकि सबका आंसर यीशु ही है। पर आपको वही आंसर नहीं मिलेगा, ध्यान रखो। सारा सब आंसर वही नहीं मिलेगा, आप ध्यान रखो। इतनी मोटी गाइड होती है, सारा आंसर एक जगह नहीं होता। एक जगह हो तो लोग आराम से नकल मार जाएंगे। उसमें भी उन्हें पता होना चाहिए कि कहां मिल सकता है। तो हर एक आंसर आपको वहीं पे नहीं मिलेगा, ध्यान रखो। आपको बढ़ना होगा, आपको निकलना होगा, आपको चीजें करनी होंगी, तभी आंसर आएगा। पेंतकोस्त का अनुभव है, पर कुछ करना तो पड़ेगा ना, है? आग तो लगी, पवित्र आत्मा से भरे, और पतरस को खड़ा होकर प्रचार तो करना पड़ा ना, या ऐसे ही हो गया? तो पहली बात, वो सब एक जगह, कहां थे वो? एक जगह इकट्ठे थे और बस लगे हुए एक ही तो कुछ तो वहां पर था। उतना पवित्र आत्मा उस दिन है, लेकिन पवित्र आत्मा उस दिन अंदर अंदर कुछ काम कर रहा है। एक चीज थे और सब प्रार्थना में, इधर उधर कोई ध्यान नहीं था लोगों का। ऐसे आपको पता, साउथ कोरिया में भारत से के बाद सुसमाचार प्रचार गया, बहुत बाद में, और साउथ कोरिया ज्यादातर बदल ही गया है। आमीन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उसे ग्रहण किया और उसे जिए। वहां के पुरुष और महिलाएं अपने बच्चों को घर में छोड़कर प्रार्थना करने के लिए चर्च में आ जाती हैं। अपने लोग आप में से कितने लोग मजबूरी होती है, छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़कर जॉब करने जाते हैं ना? गए होंगे ना आप भी?
यही चीज तो हमें प्रभु में बढ़ने में भी करनी चाहिए ना। 72 घंटे का मोमेंट चल रहा है, 2 घंटे बच्चों को कोई तो संभालेगा, हम जाएंगे। हालेलुया। तो नौकरी करने जाते 8 घंटे संभाल सकते हैं, तो अभी प्रार्थना करने 2 घंटे क्यों नहीं संभाल सकते? तभी रिवाइवल आता है। तभी क्या आता है? अगर आज रिवाइवल उठ रहा है, 120 लोगों ने उस कोठरी में जाकर बलिदान किया ना, समर्पण किया ना, तो हमें और लोगों तक पहुंचने के लिए हमें भी तो क्या करना पड़ेगा? पेंटेकोस्त का अनुभव अद्भुत है। वो अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। मुझे कुछ भी नहीं आता था। कुछ भी का मतलब लड़ना लुड़ना आ जाता, बस गुस्सा कर लेना, बेवजह की लड़ाई कर लेना, और कुछ उस मोमेंट ने कुछ अद्भुत ही कर दिया। आमीन। कैसे मैं 4 महीने परिवार को छोड़कर वहां चला गया, मुझे नहीं पता। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी छोड़ के नहीं जा सकता, वो 4 महीने के लिए चला गया। एक वैसा उदाहरण दे रहा हूं, आप उसको वैसे मत ले जाना। किसी ने एक ऐसा बोला, एक गाड़ी चल रही थी और एक बच्चा, मैं इसमें बच्चा जोड़ के बोल रहा हूं, उसमें और कुछ है। वो बच्चा सोच रहा, ये गाड़ी मेरे सहारे ही चल रही है, ये गाड़ी मेरे सहारे ही चलता रहा। थोड़ी देर में वो बच्चा बैठ गया वहीं पर गाड़ी फिर भी। आप सोच रहे हैं घर मेरे कारण ही चलेगा, परिवार मेरे कारण ही चलेगा, मेरे कारण ही ये चीजें होंगी। नहीं, इसे प्रभु चलाने वाला है। वो गाड़ी फिर भी क्या होगी? आपको खाना फिर भी क्या होगा? मिलेगा। चीजें सुविधाएं फिर भी क्या होंगी? मिलेंगी। तो समर्पण। अगर हमें 140 करोड़ लोगों तक पहुंचना है तो समर्पण करने वाले लोग चाहिए। इस गुड़गांव में 25 लाख या उससे ज्यादा लोग होंगे, हमें उन तक पहुंचना है तो हमें समर्पण चाहिए। 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी हरियाणा में होगी, समर्पण चाहिए। हालेलुया। ये अनुभव होता है जब होता है। रोको मत अपने आप को। क्या मत करो? उन 380 लोगों ने अपने आप को क्या कर दिया? शैतान ने नहीं रोका है। शैतान ने जब यीशु से हमारी मुलाकात हो जाती है, शैतान नहीं रोक सकता हमें। उनके विचारों ने नहीं रोका। 380 के विचारों ने क्या किया? रोका। किसी को लगा नहीं मुझे ये काम है, नहीं मुझे ये काम है। किसी ने बोला नहीं छुट्टी ही हुई है और मुझे मायके जाना जरूरी है। किसी का शादी हो सकता है, किसी की बुकिंग आ गई होगी उसी दिन, बाकी दिन आई नहीं, तो वो जरूरी कुछ तो हो गया। यही चीजें तो पार करना होता है। मैं 4 महीने बाइबल स्कूल गया, क्या मेरे सामने परिस्थितियां नहीं आई? कितनी परिस्थितियां बताओ। मैंने सेवा कवारा रहकर शुरू नहीं की थी, परिवार के साथ रह के की। किसके साथ रह के? परिवार के साथ रह के सेवा करें। फिर शुरू में सब करते हैं, मैंने भी किया है, सब करते हैं उस पर चलते रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा मदद करेगा। एक दिन समझ जाएंगे सब। दर्शन मुझे मिला है तो जरूरी नहीं है परिवार एकदम उसे समझे, पर चलते ही रहना है, एक दिन समझ जाएगा। हालेलुया। मेरी वाइफ कभी अकेला नहीं रही, अच्छे परिवार से, वो अच्छी सुविधाओं में रही, पर वो मुझसे बोलती थी कि जो मैं सोचती थी ना कि ये कभी ना करूं, ये ना हो, वही अनुभव किए। वही अनुभव, कभी अकेले कहीं आना जाना नहीं किया,
परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि वो छतरपुर तक सेवा के लिए अकेले चली गई और आ गई। हमें क्या हो गई? कई बार अकेले 1 किलोमीटर से नहीं आ पाते हैं, कैसे अकेले जाऊं? 2 बच्चे हैं, कोई 3 भी बोलेगा, और उसके भी 2 ही बच्चे थे। कभी ऐसा होता था एक को गोद में, एक को लेकर बस पकड़ना। व्हीकल नहीं था हमारे पास उस दौरान, एक ही बस आती थी जो हमें वहां से मिलती थी, बाकी तो टूट टूट के बस मिलती फिर। तो वही लेकर गोद में, वो बस वाले का नंबर भी ले रखा, कहां से आ गया भाई पता चल जाता, ले ले, दोनों को भाग रहे होते। पर आग लगती है ना, जब रोकी नहीं ध्यान। हालेलुया। बाइबल स्कूल करके आ गया। थोड़े से दिन बाद पता चला छतरपुर में एक बहन है, क्या आप वहां सेवा के लिए जाना चाहते हो? मैंने कहा जाना चाहता हूं। जाना? मेरे साथ 2 भाई और भी बाइबल स्कूल करके गए, वो आज तक भी सेवा नहीं कर रहे। वहां पर समर्पण करेंगे पर वो आज भी नहीं कर रहे हैं, और मुझे पता भी नहीं है अभी। तो मैंने कहा मैं करूंगा, जाना शुरू कर दिया। प्रेयर शुरू हो गई।